अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सफाई वफाई करने के बाद सब कुछ सही से करके फिर मैं और इशरा निकल गए मार्केट। आज होनी है इशरा की शॉपिंग और यशब की भी। कपड़े की नहीं, बाकी ईयर रिंग्स वगैरह की, चप्पल की, ईयर रिंग्स की और भी जो चाहिए उनको देखते हैं मार्केट जाके वो क्या क्या फरमाइश करती हैं, क्या क्या वो लेती हैं। तो ई रिक्शे से ही आए हम लोग, क्योंकि स्कूटी से और कार से तो पॉसिबल नहीं है। स्कूटी भी बहुत परेशानी होती है, इधर उधर से बिल्कुल जाम में फंस जाओ। ई रिक्शे से ये होता है कि फ़ौरन उतरो और चले जाओ, नहीं तो फिर स्कूटी से जाओ तो फिर कहाँ उसको खड़ा करो, बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ खड़ी करके फिर आगे गए, फिर वापस आओ स्कूटी लेने के लिए। और ऐसे जाते हैं हम लोग तो जहाँ काम ख़त्म होता है वहीं पे ई रिक्शा करते हैं और वहीं से घर आ जाते हैं। तो ई रिक्शे से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मार्केट जाना, चौक और रोशन बाग जाना, और कहीं नहीं, बस चौक और रोशन बाग जाना, वो भी इस भीड़ में। तो आ गई एक हम लोग एक ये ईयर रिंग की शॉप पे। ये पुरानी शॉप है हम लोगों की, वरांडे में। इनके यहाँ बहुत अच्छी और बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन रहती है। ज़्यादातर मेरी बेटियों की ईयर रिंग्स जो हैं वो इन्हीं के शॉप से है। ये बिल्कुल कॉर्नर पे इनकी शॉप है और इनके पास सब कुछ बिल्कुल लेटेस्ट रहता है। लेकिन आज ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आज इशरा को इनके यहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि इशरा को जो कलर चाहिए था वो कलर इनके पास नहीं थे तो काफ़ी इनके पास झुमके और काफ़ी अच्छी बालियाँ थी, लेकिन जो ज़रूरत थी वो इनके पास नहीं था। तो फिर वहाँ से हम लोग आगे निकल आए कि आगे भी देखते हैं। आगे भी बहुत सी शॉप है ईयर रिंग्स की, लेकिन मैं हर शॉप पे नहीं जाती हूँ। जहाँ से मैं बाय करती हूँ सामान, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहीं वहीं पर जाऊँ। कुछ शॉप्स हैं जो मेरी फ़ेवरेट हैं, बस मैं वहीं पे जाती हूँ। मैं हर शॉप पे नहीं खड़ी होती, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ मिलना मिलाना कुछ नहीं है, बस टाइम का बर्बाद करना है। तो इस शॉप पे आ गए। यहाँ तो इशरा को अल्हम्दुलिल्लाह ईयर रिंग्स पसंद आ गई, और एक नहीं 4-5 पसंद आई। मैंने बोला चलो ठीक है 4-5 ले लो, जिसमें आगे काफ़ी टाइम तक मुझसे ये कुछ मांगे ना, मुझे मार्केट के चक्कर ना कटवाएं। अभी शादियां भी हैं आगे ईद के बाद, तो अपना सही रहेगा ये ले लेंगी। और वहाँ पे इनको पसंद आ गया ब्रेसलेट। ये जैसे वहाँ पे फैल गई कि मुझे ब्रेसलेट भी चाहिए, वो भी मल्टी शेड में। इनके पास वाइट कलर में है और भी कलर्स में है, गोल्डन में है, लेकिन मल्टी शेड में नहीं था। तो खैर दिला दिया ब्रेसलेट भी। उसके बाद फिर चप्पल लेनी थी, चप्पल के शॉप पे आ गई। यहाँ आने के बाद ये कंफ्यूज हो गई कि मैं सैंडल लूँ या नागरा लूँ। नागरा भी देख रही थी और सैंडल भी देख रही थी, और वाइट में इनको चाहिए था क्योंकि ड्रेस इनका वाइट है, तो इनको वाइट में चाहिए था। यहाँ पे ये मेटेलिक कलर में और गोल्डन कलर में दिखा रहे थे, जो इशरा को पसंद नहीं आया, जो इशरा के काम का नहीं था। तो फिर उसके बाद दौड़ते रहे हम लोग, मार्केट में दौड़ते रहे कि कहीं इनकी चप्पल मिल जाए, लेकिन चप्पल नहीं मिली। और भी कुछ सामान लेने थे मुझे, इब्न अब्बास की बनियान वगैरह लेनी थी, रुमाल वगैरह लेने थे। तो आ गए हम लोग लक्ष्मी होजरी पे। यहाँ पे रिजनेबल रेट भी रहता है और इनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है, इनके सामान की क्वालिटी अच्छी रहती है। तो यहाँ से मैंने इब्न अब्बास के लिए थोड़ा सा सामान लिया, कुछ हस्बैंड का सामान था वो भी लिया, और लेने के बाद फिर हम लोगों की मार्केट से हो गई वापसी। इशरा की सैंडल नहीं मिली। अब इशरा की सैंडल के लिए सिविल लाइंस जाना है, क्योंकि चौक में और कहीं नहीं मिली, तमाम देख लिया मैंने। आगे भी जो दुकान है, शॉप है जो चप्पल की, सैंडल की, वहाँ भी मैंने देखा, लेकिन वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया। थी तो सैंडल्स अच्छी चप्पल अच्छे थे, कलेक्शन अच्छा था, लेकिन जैसे होता है ना कि जो ज़रूरत होती है उस टाइप का नहीं था कुछ वहाँ पे। तो फिर वहाँ से चले आए। रास्ते में एक दो सामान और याद होते गए, तो वो भी लेते गए हम लोग। रास्ते में और भी सामान थे तो उसकी भी शॉपिंग हो रही थी, क्योंकि मार्केट चले जाओ तो फिर जब मार्केट आदमी पहुंचता है, जब सामान नज़र के सामने आता है तो फिर याद आता है हाँ ये भी लेना है, ये भी घर में नहीं है, अच्छा इसकी भी ज़रूरत है, ये भी ले लेते हैं। वैसे घर से आदमी जाता है तो बिल्कुल ब्लैंक होके जाता है, कुछ याद नहीं रहता है, बस ये रहता है कि 2-4 सामान है लेके आ जाना है। लेकिन जब सामने सामान आता है, नज़र पड़ती है, तो फिर याद आता है कि हाँ ले लेते हैं।
और मेरी आदत है कि अगर रास्ते में सब्ज़ी वगैरह भी दिखती है तो मैं बाय कर लेती हूँ। कभी प्याज अच्छी मिल गई या कभी अदरक अच्छी मिल गई तो मैं चौक से लेते हुए आती हूँ। और ये रास्ते में रोड पे एक ये ईयररिंग्स वाला लेके खड़ा हुआ था, ढेर सारी ईयररिंग्स जो लोग लगाए रहते हैं, लेके यहाँ वहाँ चलते रहते हैं। तो वहाँ पे भी इशरा को ये झुमका बहुत पसंद आ गया। मैंने इशरा से बोला कि अब बस करो, बस बहुत झुमका तुमने ले लिया, अब चलो अब हो गया। और ये मुझे स्कार्फ़ के लिए पिन लेनी थी, मेरी पिन सारी खो जाती हैं, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। जब भी मैं स्कार्फ़ की पिन लेके आती हूँ, 1-2 बार लगाया, उसके बाद फिर वो गुम हो जाती है। तो आज मैंने बल्क में ढेर सारी पिन ख़रीदी। खैर, चौक से हम लोग की वापसी हो गई। अब आ गई मैं किचन में। बिना रेसिपी के और बिना किचन के मेरा व्लॉग जो है वो मुझे अधूरा लगता है। तो आज देते हैं आपको चिकन कोरमा की ज़बरदस्त वाली रेसिपी। लेकिन उसके पहले ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से एक पार्सल। ये पार्सल अभी बिल्कुल मुझे रिसीव हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर कर दूं कि मैंने क्या मंगाया था। इतनी ज़बरदस्त इनकी पैकिंग होती है, इतना ये लोग टेप लगाए रहते हैं कि इनकी पैकिंग को खोलना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मतलब हर जगह टेप लगा होता है और दुनिया भर का अंदर कूड़ा कबाड़ भरा होता है। सारी चीज़ें खाली करने के बाद निकला ये छोटू सा डो कटर बोलते हैं इससे डो की जब डो रोल करते हैं उसके बाद इसको कट करते हैं। डो के शेप को ये इक्वल साइज़ में इसको कट करते हैं। तो मुझे इसकी ज़रूरत थी तो मैंने इसको बाय। मैंने स्टील का एक चॉपिंग बोर्ड मंगाया था कुछ दिन पहले। तो इस पे जब मैं कटिंग करती हूँ, जैसे अनियन कट किया या टोमेटो कट किया, तो कटिंग करने के बाद मुझे पूरा ये चॉपिंग बोर्ड उठा के फिर अनियन को उठाना पड़ता था या टोमेटो को उठाना पड़ता था। तो अब ये जो डो कटर मंगाया है मैंने, इससे ये आसानी हो जाएगी कि जैसे आपने प्याज को चॉप किया या टमाटर को चॉप किया या कोई भी चीज़, प्याज, टमाटर, हरा मिर्चा, हरी धनिया, कुछ भी XYZ, उसको आराम से आप उसी चॉपर बोर्ड पे उठा के और कुकर में या पतीले में डाल सकते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ कि उसका काम क्या है, मैंने किस पर्पज़ से उसको मंगाया है, किस लिए। मुझे डो तो नहीं कट करना है क्योंकि मैं अपना डो बना लेती हूँ देसी अंदाज़ में। लेकिन ये देखिए, इस तरह से प्याज को चॉपिंग बोर्ड पे चॉप किया, उसके बाद इसकी हेल्प से प्याज को पैन में शामिल कर देंगे। अब बनाते हैं चिकन कोरमा, ज़बरदस्त वाला, बिल्कुल होटल स्टाइल चिकन कोरमा। शामिल कर दिया तेल एक पैन में। अब उसमें शामिल कर दिया प्याज, वही प्याज जो मैंने कट की थी, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कट किया था, उसको शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद प्याज को गोल्डन फ्राई करना है। गोल्डन फ्राई करने के बाद प्याज को पैन से निकाल देना है और प्याज का एक पेस्ट बनाना है। कोरमे में प्याज का पेस्ट शामिल करते हैं तो प्याज का पेस्ट बनाना है। और साथ ही काजू, बादाम और मखाना भी पीस लेना है। ये भी प्याज के साथ ही आप पीस लीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के। 2 चम्मच मैंने पोस्ता दाना भी शामिल किया था, जिसको खसखस कहते हैं, इसको भी शामिल कर देना है। और शामिल करने के बाद एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेना है इसका। यही जान है चिकन कोरमे की। मटन कोरमा में भी ये जाता है और बीफ कोरमा में भी और चिकन कोरमा में भी, सब में। तो प्याज इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई थी। अब इसको हल्का सा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ी बहुत प्याज पैन में रह गई थी, उसको मैंने रहने दिया था। फिर उसी में मैंने शामिल कर दिया था चिकन। 1 किलो चिकन है, 1 किलो चिकन का चिकन कोरमा बन रहा है। तो अब इसी में शामिल कर देंगे चिकन पहले से वॉश करके रख दिया था, सारा पानी उसका निकल गया था और बिल्कुल ये ड्राई हो गया था चिकन। अब इसको शामिल करने के बाद फ्राई करेंगे। इसको फ्राई कर देना है, तब तक फ्राई करना है जब तक इसका चिकन का कलर जो है वो वाइट ना हो जाए। दूसरी तरफ ये प्याज को शामिल कर दिया, ठंडी हो गई थी प्याज मेरी, तो इसको शामिल कर दिया मिक्सी जार में। और मिक्सी जार में शामिल करने के बाद इसका पेस्ट बना लिया। रेसिपी अगर पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अगर बनाइएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी रेसिपी से ईद में चिकन कोरमा बनाया। चिकन कोरमा ईद में बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा खाने में, बिल्कुल वाह वाह हो जाएगी आपकी और तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। और इसी तरह से बनाइएगा, मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। अब इसी गोश्त में मैंने शामिल कर दिया 4 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरे चम्मच का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैंने 4 चम्मच शामिल किया है। अगर आप टीस्पून से शामिल करिएगा तो 2 टेबल स्पून ही काफ़ी है इसके लिए। अब 1 चम्मच भर के शामिल कर दिया पिसा हुआ मिर्चा
आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला अभी पकने के बाद ऊपर से भी शामिल करूँगी मैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शामिल किया। और ये हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर दिया। नमक आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ज़्यादा नहीं है, नमक बिल्कुल परफेक्ट था। जब चिकन कोरमा हम लोगों ने खाया था तो नमक बिल्कुल परफेक्ट था। अब इसको इस तरह से सौटे कर लेंगे। 1 चम्मच मैंने शामिल किया था कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करते हैं कलर लाने के लिए। इससे कलर इसका जो है कोरमे का बड़ा शानदार हो जाता है, बहुत अच्छा कलर आता है। तो कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप अगर डालना चाहें तो डाल लें। मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे कलर बहुत अच्छा लगता है खाने में। खाना जितना देखने में अच्छा होता है उतने ही लोग उसको पसंद करते हैं, और खाना देखने में अच्छा होना चाहिए। जब देखने में अच्छा रहेगा तो खाने में तो वो अच्छा रहेगा ही। तो कोशिश किया करिए कि जो आपकी प्रेजेंटेशन हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल लाजवाब होनी चाहिए, उम्दा किस्म की। जब खाना देखने में अच्छा लगेगा तो लोग उसको ज़रूर ट्राई करेंगे, चाहे 1 चम्मच ही खाएँ लेकिन खाएँगे ज़रूर। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने शामिल कर दिया चिकन में वही पेस्ट जो मैंने बनाया था, और फिर शामिल कर दिया 2 चम्मच भर भर के दही। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, खूब अच्छे से भून लेंगे, जिसमें इसकी जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। और निकलने के बाद फिर इसको लिड लगा दिया था। 2 मिनट तक मैंने इस पे लिड लगाई थी। लिड लगाने के बाद मैंने फिर से इसको ओपन किया था। मुझे पानी मतलब जो सालन है, ग्रेवी है, वो बहुत थिक सी लग रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया था। पानी शामिल करने के बाद फिर मैंने इस पर लिड लगा दी थी और इसको 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाया था। और पकाने के बाद 10 मिनट के बाद फिर मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। लास्ट में मैंने आधा चम्मच इसमें गरम मसाला शामिल किया था, लेकिन वो क्लिप मुझसे शायद मिस हो गई। और ये देखिए चिकन कोरमा का फ़ाइनल लुक, ईद स्पेशल चिकन कोरमा। ये था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।